चलिए हमारा ये ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है जीके का। बायोलॉजी से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा राइट आंसर सॉरी, हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, बी दो है, सी तीन और डी चार है। तो राइट आंसर है हमारा राइट आंसर है दो, दो भागों में बांटा गया है। ओके, तो राइट आंसर चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, ग्रेट मैटर से संबंधित सही कथन कौन सा है? ग्रेट मैटर से सही संबंधित कथन कौन सा सही है? तो ए है, प्रमस्तिष्क के बाहरी बाहरी भाग में तंत्रिकाओं द्वारा बना द्रव्य, बी अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं द्वारा बना द्रव्य, सी तंत्रिकाओं के कारण इनका रंग धूसर होता है। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी, उपयुक्त सभी, इसमें का उपयुक्त सभी। और जो फ्री पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेंशन ना लें इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए है चार, बी है छः, सी है आठ, डी है बारह। तो हमारा राइट आंसर है आठ, आठ होती हैं। और यहाँ पर है हड्डियों का नाम, पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं? ए है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और बी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सी है स्व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और यह पढ़ लीजिएगा आप लोग। और बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ रिमूव सॉरी इग्नोर करिएगा, रिमूव करें, इग्नोर करिएगा। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? यानी मस्तिष्क नहीं होता, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसके अंदर। तो ए है हाइड्रा, बी है कॉकरोच, सी है केचुआ, डी उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा में न्यूरॉन पाया जाता है लेकिन उसमें मस्तिष्क नहीं होता। हाइड्रा में अदीम प्रकार का तांत्रिक तंत्र होता है, इसमें सभी न्यूरॉन एक जैसे होते हैं और एक दूसरे से जुड़कर तंत्रिका जाल बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है, तो हमारा राइट आंसर है ए, हाइड्रा, हाइड्रा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानव मस्तिष्क का भार लगभग होता है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? कितने भार का होता है हमारा मस्तिष्क? अब लोगों को पता होगा ही। तो हमारा ए है 1200 से 1250 ग्राम, बी है 1250 से 1300 ग्राम, सी है 1300 से 1350 ग्राम, और डी है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। तो राइट आंसर हमारा डी वाला ही सही है। यहाँ पर 1300 1400 ग्राम है और यहाँ से सेम वही है, इतना ही का होता है। तो राइट आंसर है हमारा डी। सातवां क्वेश्चन है, क्रेनियम क्या है? ए मस्तिष्क की बाहरी परत, बी मस्तिष्क से भरा हुआ द्रव्य, सी वो ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा क्रेनियन कपाल का खोपड़ी का वो हिस्सा जिसमें मस्तिष्क होता है, या अस्थि मस्तिष्क के झटकों के आघात से बचाव, मस्तिष्क बचाव करता है यार, बचाव करता है और ये सुरक्षित रखता है। तो हमारा राइट आंसर है सी, सी सही होगा। ओके, सी इज राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लाभ के कारण हम सुन सकते हैं? किस लाभ के कारण हम सुन सकते हैं? तो ए फ्रंटल लॉब, बी है पैराइटल लॉब, सॉरी पैराइटल लॉब, सी है टेम्पोरल लॉब, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है टेम्पोरल, टेम्पोरल लॉब के कारण हम सुन सकते हैं। सी वाला इज राइट आंसर है, सही, इसका सही आंसर है। तो हमारा राइट आंसर है सी, टेम्पोरल लॉब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेनिननेज, मेनिननेज आवरण में पाई जाने वाली तीन परतों का क्या नाम है? ए है ड्यूरम मेटर, बी है आर्केनाइड, सी है पायोमेटर। तो राइट आंसर हमारा है डी, उपयुक्त तीनों, तीनों ही नाम है उपयुक्त तीनों। यहाँ पर पढ़ सकते हैं इन चारों में मेनिनजेज, मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है जिसकी तीन सतह होती है, ड्यूरामीटर, आर्केनाइड और पायोमेटर। तो राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां है, प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोला कितने लाभ में विभक्त होता है? प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोला कितने लाभ में विभक्त
लाभ में विभक्त होता है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो हमारा राइट आंसर है 4 लाभ में विभक्त होता है। ललाट और पार्श्विका, टेम्पोरल और पश्च कपाल। 11वां क्वेश्चन है, मेनिनजेज मस्तिष्कावरण की परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम क्या है? ए है ड्यूरामीटर, आर्केनाइड और पायोमीटर या पियामीटर बोलते हैं। बी है पायोमीटर या आर्केनाइड ड्यूरामीटर, सी है आर्केनाइड और पायोमीटर ड्यूरामीटर, डी ड्यूरामीटर पायोमीटर और आर्केनाइड। तो राइट आंसर है हमारा पहला वाला, ड्यूरामीटर आर्केनाइड और पायोमीटर। पहला वाला भाई, पहला वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ए है अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, बी है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और सी है पश्चिम मस्तिष्क हिट ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जो भी बोल रहे हो यार। उपयुक्त इन तीनों, डी इसका राइट आंसर है। 3 भागों में बांटा गया और तीनों इसका नाम यही है। यही राइट आंसर है इन सबका, और ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किससे मेटेसिफेनॉल भी कहा जाता है? मेटोसफेनॉल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर कमेंट करना होगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ जरूर करिएगा। ओके, 14वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है? मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है? न्यूरॉन से, यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कोशिका। तो राइट आंसर इसका बी है। आप लोग बताइएगा जरूर 14वां का आंसर। अगर कोई आंसर गलती भी होता है तो कमेंट में एक बार बताइएगा। इसका भी कमेंट में ही आप लोगों को बताना है जी। 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए छोड़ते हैं और 2 क्वेश्चन है। और डाइसोफिनॉल के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सीमेड्यूला, बी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है? ए है 2 सेकेंड, बी है 1 सेकेंड, सी है 0.01 सेकेंड, डी है 0.1 सेकेंड। तो राइट आंसर है हमारा 0.1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां, मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचन या चिंतन के लिए जिम्मेदार? ए फोर ब्रेन, बी मिड ब्रेन, सी है हिंड ब्रेन और डी है सेरिबेलम। तो राइट आंसर है हमारा अगर मस्तिष्क फोर ब्रेन। और ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, और जो बोलने में गलती होगा उसके लिए सॉरी। निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? ए है हाइपोथैलेमस, बी है थैलेमस, सी है अनुमस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा थैलेमस है यहाँ पर। इसका आंसर है थैलेमस, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बंद हो जाए यार। प्यास नींद भूख का नियंत्रण कौन करता है? प्यास नींद भूख का नियंत्रण कौन करता है? ए है हाइपोथैलेमस, बी में ड्यूला, सी सेरेबेलम, डी पोन्स। तो राइट आंसर है हमारा हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। ओके, हार्मोन हाइपोथैलेमस, ये दोनों ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैं 3 पार्ट में इसको बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था। तो प्लीज़ देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट ये 20 क्वेश्चन, सेकंड में 20 और थर्ड में 20, 60 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सीधा इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और हैशटैग #2 कमेंट जरूर करिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। और इसका आंसर है न्यूरोलॉजी। तो धन्यवाद। जो अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब